आपका जमीन पे क्या अधिकार है, इस चीज के बारे में आपको पता है? नहीं पता है, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। नहीं, खुद बहुत सारे राइट्स नहीं पता। तो हम ना जमीन लिए हैं ना इसके बारे में जाने। क्या नाम हुआ? सुरेश सिंह। आप कितने दिन से इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं? 8 साल से यहाँ ड्यूटी करते हैं। 2 लड़के हैं मेरे। घर में तो यहाँ कोई नहीं, एक बच्चा है, एक बीबी है बस। इंडिया छोड़ दीजिए, पूरा वर्ल्ड में कोई टेंट मालिक में इतना पढ़ा लिखा नहीं है। अगर कल की डेट हम ही चाहते हैं कि नहीं हमको आपका घर ले लेना, तो आप मुझे दीजिएगा। वो हमारे पूर्वज का वो संपत्ति है, हमारा पापा का है, वो हम उसका दायित्व तो मेरा बनता है, तो दूसरे को कैसे देंगे। बहुत जगह ऐसा केसेस मिलता है कि भाई भाई है, अपने में बांट लिया, जो बहन थी उसको बोला कि जरूरत पड़ेगा तो दे देंगे, डायरेक्ट नहीं बांटा गया। तो इस पे आपको क्या विचार? ऐसे तो पहले ऐसा नहीं था, बहुत कुछ ऐसे सुनने में आता है, होना नहीं चाहिए, होता भी है। सब बहन लोग लेती नहीं है। तो अपना अपना परिवार है। चाहेगी तो ले सकती है। बेटी का भी आज के समय में संपत्ति पे अधिकार उतना ही है जितना एक बेटा का। जी है, अभी तो हमारा भी बच्चा है तो उसका भी तो अधिकार बनता है। एक चीज जानना है कि पहले ऐसा होता था कि नहीं बेटा लोग को ही मिलेगा, बेटी को नहीं मिलेगा, उसको शादी हो जाना है। सोसाइटी का भी थिंकिंग था, अब डेवलप हो रहा है, तो अब थिंकिंग भी बदल गया, लॉ भी बदल गया। 100% मिलना चाहिए। जिसके घर जा रही है उसका भी तो बेटा है, उसका भी तो बंटवारा हो रहा है। बहुत सही बात। तो जो जमीन है वो अपने जगह पे रहेगी। पेपर जो बनता है ना, उसमें हम लोग अपने बच्चे लोग का नाम डालते हैं, और उस विल पेपर में अगर किसी बच्चे का नाम नहीं रहा है तो कानून के मुताबिक वो प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलेगा। तभी सकता है जब आपका परिवार आवासीय प्रमाण पत्र, सपोज दैट कि तुम्हारा बिहार में बहुत पहले 80 साल से तुम्हारा एक मेन कोर घर है, तो तुम्हारा परमानेंट रेसिडेंट जो होगा, तुम परमानेंट रहने वाले कहाँ के हुए? बिहार के। तुम्हारा आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का बनेगा। आपका बाल बच्चा होगा, पढ़ रहा होगा, तो ये बहुत जरूरी इसलिए होता है क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए, कई सरकारी नौकरी के लिए कोटाज हो गया, इतना सारा जो स्कीम निकलता है, मैया योजना और वो सब, उसमें भरने के लिए भी आपको डोमिसाइल चाहिए होता है। गवर्नमेंट जॉब्स में मांग देता है, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट भी मिलता है। हाँ, तो ये चीज के बारे में थोड़ा और अवेयर रहना। किसी बेटी के पिता अपना वसीयत में बेटी का नाम ही नहीं लिखे हो, तो फिर क्या वो अपने पिता के ही संपत्ति पर अधिकार जमा? फादर की प्रॉपर्टी में वो हक नहीं रख सकती है, लेकिन दादाजी की प्रॉपर्टी में वो हक रख सकती है। जो खानदानी संपत्ति है, जैसे अभी हम जो अर्जित किए हैं, उसमें मेरा बेटा बेटी फाइट नहीं कर सकता, मेरे बाबूजी की प्रॉपर्टी में वो फाइट कर सकता है। Wait a minute. Who are you? अच्छा, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज से आप ग्रेजुएटेड है? क्या है? बच गया। बात काउंसिल में हम आपका सिविल कोर्ट में आइएगा तो 17 नंबर टेबल में मिलेंगे, हाई कोर्ट में आइएगा 3 नंबर गेट में मिलेगा। सिटीज को इस चीज के लिए एक कैंपेन भी चलाना चाहिए जिसके थ्रू सब अवेयर। लड़ाई करना है मगर जानकारी नहीं रहेगा तो लड़ाई कैसे? अब जैसे हमारी मम्मी या पापा, वो लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो उन लोगों को सब कुछ नहीं पता लॉ के बारे में। इनफैक्ट कि अगर बहुत एजुकेटेड भी है लॉ, तो वो लोगों को सब कुछ लॉ के बारे में नहीं पता। बाबरा एक घूंटा चाहे